अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद आईटी स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आज हम सीखेंगे कि एम एस एक्सेस के अंदर किस तरह से आप लोग क्यूरीज़ को प्लेस करते हो, क्यूरीज़ को लगाने का तरीका कार क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ होती हैं। लाइक आपके पास डिलीट क्यूरी है, अपडेट क्यूरी है, अपेंड क्यूरी है, सेलेक्ट क्यूरी है, क्रिएट टेबल्स की क्यूरी होती है आपके पास। लेकिन हम इसमें बड़ा सिंपल सीखेंगे किस तरह से आप टेबल्स के ऊपर क्यूरी लगाते हो, किस तरह क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आप लोग ये चाहते हो कि आपके पास डिफरेंट बहुत सारा डाटा आपके पास अवेलेबल हो, तो आप किस तरह उसमें से क्यूरी लगा के अपनी रिक्वायर्ड डाटा जो है उसको निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा कि आपने एम एस एक्सेस के अंदर किस तरह से टेबल्स क्रिएट करने हैं, फॉर्म्स किस तरह जनरेट करने हैं, रिपोर्ट किस तरह जनरेट करनी है। ये सारा काम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अभी हम लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस पर वो हमारे पास है हाउ टू क्रिएट क्यूरीज, क्यूरी टेबल किस तरह बनाना। तो हम जाएंगे एम एस एक्सेस के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो आपके पास डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं। ये देखें, आपके स्टूडेंट टेबल है, उसके बाद स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म है, आपके पास स्टूडेंट रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी टेबल है। ये सारा काम आपने किया हुआ। अब आपने करना क्या, आपने यहाँ पे आके इस सबको पहले तो क्लोज कर देता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे क्यूरी विजिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपल क्यूरी विजिट, यस, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का पहले सारा रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट, लाइक आप चाहते हो कि आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर, ये सारे आपके पास एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपके पास बुक नेम होना चाहिए, उसके अलावा आपके स्टूडेंट का रोल नंबर भी आपको पता हो, या राइटर नेम आपको पता हो, आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ये मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद स्टूडेंट क्यूरी इज़ द नेम ऑफ दिस टाइटल, बिल्कुल ठीक है टाइटल। उसके बाद हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट क्यूरी के नाम से एक फॉर्म आपके पास जनरेट हो गया, ठीक है। अब आपने लगानी है क्यूरीज़। क्यूरीज़ कैसे लगा सकते हो आप लोग ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओनली 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, और बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्यूरी स्टूडेंट्स क्यूरी का ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये आपने 2 टेबल्स को इकट्ठा करके लगाया। मतलब आपने स्टूडेंट टेबल और जो आपके पास लाइब्रेरी टेबल है वो दोनों इकट्ठे हुए तब जाके। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये तब होगा जब आपके पास उनके बीच में ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ। तो हमने तो रिलेशनशिप बनाया हुआ है, इसलिए आप देख सकोगे यहाँ पे जब मैं डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा तो ये देखो, ये आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, ये आपके पास लाइब्रेरी टेबल है, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा हमारे पास जो क्यूरी टेबल था, स्टूडेंट क्यूरी टेबल, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स थे सिर्फ, ठीक है। इसलिए आप कहोगे यार 3 रिकॉर्ड्स में से डाटा निकालना तो वैसे ही देख लेता बंदा, लेकिन ये हमारे पास क्यूरी तब यूज़ होती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, तो आपने उनमें से निकालना हो, आपने अपनी रिक्वायर्ड डाटा निकालना हो, तो आप तब इसका इस्तेमाल करते हो। तो वो निकालेंगे कैसे, आपने अभी सिंपली क्या किया, आपके पास यूँ था, लाइक आपके पास डाटा शीट व्यू में था आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू में आए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप डायरेक्टली क्यूरीज लगा सकते हो। कैसे लगाओगे ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मेरे पास वहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स थे जिसमें 2 अली थी और एक नाम बंदे का नाम दानियाल था स्टूडेंट का। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे पास अली नाम का बंदा हो, ठीक है। अली नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया के तौर पर। यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए अली, तो मुझे क्या शो, अली नाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सिर्फ शो हों। तो वहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अब 2 हो गए क्योंकि 2 दफ़ा अली लिखा हुआ। तो ये देखें यहाँ पे 2 दफ़ा अली जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि 2 दफ़ा अली जो है इसने एक दफ़ा बांगी तरह और एक कंप्यूटर साइंस की बुक्स ने निकलवाई थी लाइब्रेरी में से, ये उसने 2 बुक्स ली थी। तो इसमें क्या है जी, आपके पास सारा जो रिकॉर्ड है ये आपको नज़र आ सकता है। इस तरह से आप क्यूरीज को प्लेस कर सकते हो। इस तरह से आप लोग डिफरेंट क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्यूरी जनरेट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। दोबारा बता दूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप कह सकता हूँ फादर नेम जिसका ज़फ़र हो वो सामने आए सिर्फ, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये ऊपर जो ऑप्शन है मेरे पास, तो वो आपके पास वो दोनों अली जो है, एक ही स्टूडेंट है जिसके फादर का नाम ज़फ़र है, तो वो दोनों मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ फिर अब मैं बुक नेम सी एस सेलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी पे जाके दोबारा यहाँ पे जाके मैं सी एस जो इस क्राइटेरिया को ख़त्म करके बुक नेम जो है, बुक नेम लाइब्रेरी का टेबल है, यहाँ पे मैं सी एस लिख देता हूँ, सिर्फ सी एस लिखा मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्यूरी को रन करता हूँ, तो ये देख लो आपके पास एक ही स्टूडेंट है जिसने सी एस की बुक जो निकलवाई थी, दैट्स नेम इज़ अली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन पुट योर क्यूरी। और इस तरह से आप क्यूरी लगा सकते हो, और क्यूरी के ज़रिए से आप अपने रिक्वायर्ड डाटा जो है वो निकाल के आप देख सकते हो। होपफुली चीज़ आपको समझ आएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर
time. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe the channel. And thank you so very much. And दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह निगहबान.